नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन, चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से। धर्म के नाम पर प्रकृति का विनाश। आज जिन नदियों को हम मां मान के पूजा करते हैं, उन्हीं नदियों को हमने धर्म के नाम पर प्रदूषित कर दिया। उसी का पानी हमने जहर बना दिया, बिना सोचे समझे। हम अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें कुछ परंपराओं को जो आज के समय में बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने से हम डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है भगवान नाराज़ हो जाएगा। मतलब ये बात ना बड़ी मजाकिया लगती है कि भगवान नाराज़ हो जाएगा अगर हमने कुछ भी इसके अंदर बदलाव किया तो। बहुत लोगों से मेरी बात हुई, बहुत पंडितों से मेरी बात हुई इस विषय के अंदर, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। शायद आप ना समझ रहे हो, क्योंकि आप समझते हो तो ये काम होता ही नहीं। अगर आप समझते हो, आप अभी इंडिया से बाहर जाते हो, अपने भारतवर्ष से जब बाहर जाते हो किसी कंट्री में रहने के लिए, तो वहाँ पे ये उत्पात नहीं करते आप। वहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं है कि ये भगवान की मूर्तियाँ किसी आप नदियों में डालो, पेड़ों के नीचे रख दो। पता है वहाँ कानून उल्टा टांग देगा आपको। ये सारा उत्पात और सारा विनाश हमारे भारतवर्ष में ही है। जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में आस्था के खिलाफ बोलने का मतलब है कि भैया आप धार्मिक नहीं हो। खैर, ऐसा धार्मिक बन के मुझे रहना भी नहीं है। नास्तिक इस चीज़ के भागीदार नहीं है। नदी आप धार्मिक लोगों ने प्रदूषित करी, नास्तिक लोग इसके अंदर भागीदार नहीं है। नास्तिक लोगों ने कुछ नहीं किया। पीपल का पेड़ आपने खराब करा, नास्तिक लोग इसके भागीदार नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो नास्तिक लोग धार्मिक लोगों से बहुत बेटर है, जो इस कृतज्ञ में शामिल ही नहीं है। उनकी वजह से ना प्रकृति खराब हो रही, ना पेड़ खराब हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो इससे बढ़िया तो नास्तिक लोग हैं। खैर, अब बात हो रही है नदियों की। फूलों से आप फूल डालते हैं, सारे धार्मिक अवशेष जो भी आपको समझ में आता है नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, पूजा पाठ अवशेष। और सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है, पानी जहर बन चुका है। हमारे आसपास कैंसर से पीड़ित लोग हो चुके हैं। 60% भारतवर्ष के अंदर लगभग 60% लोग जनसंख्या प्रदूषित कैंसर से पीड़ित हो चुकी है, और इसके सब जिम्मेदार हम हैं। हम भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं। बेचारे भगवान ने क्या किया था? भगवान ने तो एक इंसान बनाया था, सबसे खूबसूरत रचना बनाई थी कि ये इंसान को मैं बुद्धि दूंगा, ये मेरी प्रकृति, मेरी संसार की रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। लेकिन इसी इंसान ने उसी के नाम पे, बेचारा भगवान रोता होगा, भगवान के नाम पे ही पूरा संसार का उलट पुलट कर दिया, पूरी प्रकृति खराब कर दी, विनाश कर दिया धरती का। आज वो बेचारा भगवान ना रोता है, कहीं पे कोने में बैठ के रोता होगा। उसके जिम्मेदार आप है। आप सोच रहे हो कि मैं पुण्य कर रही हूँ, हम लोग पुण्य कर रहे हैं। पुण्य नहीं कर रहे आप, यह आपकी खुद की गलतफहमी है। आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। और अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं ना, मुझे वैसे लगता नहीं है, बुरा मत मानना, पढ़े लिखे होते तो ये कृतज्ञ होता नहीं। क्योंकि बाहर में, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली मतलब भारतवर्ष से बाहर जाके तो ये कृतज्ञ नहीं होता। ये सारा भारतवर्ष में ही होता है सारा। क्या वहाँ के लोग धार्मिक, आप लोग वहाँ पे जाके धार्मिक खत्म हो जाते हैं, धर्म करना छोड़ देते हैं आप लोग वहाँ पे बाहर जाके? धर्म तो वहाँ भी करते हैं। बता, आपसे इतना कहूँगा कि सोचिएगा, ये गंभीर विषय है। अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या वाकई हम धार्मिक हैं? और ईमानदारी से अगर आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप धार्मिक कहीं से कहीं तक नहीं हैं। धन्यवाद।